अंदर सब उनके प्रणाम और सम्मानित मंच का प्रणाम। एक साहित्य साधना साधक हमारे बीच मोहन कृति तृतीय ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सब लोगों को स्वागत छू और सब विद्वान जनों को हम लोग अभिनंदन कर हमारे आजक अध्यक्ष छन आदरणीय डॉक्टर हेमंत बिष्ट जी, राज्य गीतक रचनाकार और अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषक और एल उनर निवास कृपाताल नैनीताल। और आजा मुख्य अतिथि छन हमारे आदरणीय एम जोशी हिमानी दीदी, उनर स्वागत करनू लखनऊ बटी। और आजा विशिष्ट अतिथि छन हमारे आदरणीय श्री पुनेठा जी, महेश पुनेठा जी, गंगोली हाट उत्तराखंड बटी। और मंच में सब लोग जो जतुल विद्वत जन जुड़ रही, श्रेष्ठ जन जुड़ रही और जो आजा कहानी सुनाल उनर सब स्वागत करनू। और आजा अध्यक्ष महोदय के हम सादर कार्यक्रम शुरू करणक प्रारंभ करणक आदेश हो हम ये चालू स्वागत। तो एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हैं और ये बहुत भल लागू। मैं आज उत्साहित हूँ। हिमानी जी और हमारे पुष्पलता जी, नंद किशोर जी, बीना हमारे संचालक छिन और सब लोग, हर्षिता जी छिन, तारा जी छिन, ये लोग तो इकट्ठा छिन। मैं आज खास कबीर महेश पुनेठा जी जने कविता पूर्ण नेटिक खराबी फिल्म में नहीं सुन सक, लेकिन उन्होंने वक्तव्य में पूर सुनो जैसे उन्होंने विवेचना करी अपन शब्द धरी, तो उन्होंने आज हमारे बीच होने में बहुत उत्साहित करना लग रहा। तो बनी के मैं बिना हूँ बात करना चाहूँ जो लक्ष्मी नाम है रहला हमारे सामने जिन के मोहन जोशी परिचय आपन दिला या एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों बीच में उन्होंने और भी बात बेटी हम उन्होंने कहानी पाठ शुरू करो। धन्यवाद दादी। आज हमारे बीच सब उनका बतूनू कि हमारे आदरणीय मोहन जोशी कार्यक्रम रूप में एक कहानी आप लोगों का सबों का सुनाल वीक नाम छू हानि। और उनार संक्षिप्त परिचय दिनू के लिए कि जो उनार अगर विस्तृत परिचय दूं जब बहुत समय लागल और साहित्य साधना में लगी हुई छन हम लोगों के एक बटे रखो और रोज हम लोगों के जोड़नी और हम लोगों का ज्ञान अर्जन करने नार स्थायी निवास गरुड़ और नाम सबू का पत्र चरणी मोहन चंद जोशी जी, इजाक नाम स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी जी, बौजू नाम स्वर्गीय श्री परमानंद जोशी, धर्म पत्नी छन से आदरणीय श्रीमती गीता जोशी, संतति छन पल्लवी पूजा भास्करानंद। और एल फिलहाल जो इना निवास छो हाल निवास मोहन आश्रम ग्राम दर्शानी पत्रालय गरुड़ बैजनाथ। और इनर जन्म तिथि छू 5/6/67। और आज हम इनर पढ़ाई लिखाई अगर बात करनू और इनर जो साहित्यिक सफर बात करनू तो बहुत समय लग जाल। और वो विद्वान शिक्षा उन्हें बीएससी वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान नैनीताल बटी, एमए हिंदी कुमाऊनी साहित्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर बटी और हिंदी शिक्षा विशारद हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद बटी, एनटीटी एनसीईआरटी दिल्ली, सीटीटी एमडीसी मेरठ डीएलएड। और एल जो इनर जो संप्रति छू वो प्रबंधक और अध्यक्षक आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति गरुड़, अध्यक्ष उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्यकार समिति गरुड़, अध्यक्ष उत्तराखंड शैक्षिक स्वयंसेवी संस्था महासंघ गरुड़, सदस्य रेड क्रॉस सोसाइटी, सदस्य जिला बाल संरक्षण समिति और इन जस बहुत सारी संस्थाओं लो जुड़ी छन। और हम लोगों के बहुत साहित्यक हम के नई सोपान जोड़न लाग रही और यो कोरोना काल में उन्होंने यो अभियान शुरू कर रखो और हम लोगों के जोड़ रखो। आओ अब उनार एक कुमाऊनी कहानी हानि उनार वाचन सुनू। आदरणीय मोहनचंद जोशी जी अपू स्वागत छू, अभिनंदन। मैं बहुत आभारी छूँ सब लोगों सब श्रोताओं और विशेष रूप से आज की सभा
अध्यक्षता करनी मेरे बहुत प्रिय और प्रेरणा स्रोत श्री हेमंत बिष्ट जी। हमारे मुख्य अतिथि रूप में आज विराजमान हमारे दीदी एम जोशी हिमानी जी, जो लखनऊ बटियो कार्यक्रम में अब सुशोभित करनी और आशीर्वाद यहाँ रही, और विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण करी हमारे बहुत प्रिय रचनाकार, कहानीकार, कवि श्री महेश पुनेठा जो पिथौड़ा गढ़बटी हमारे कार्यक्रम में शरीक करी। तमाम सहित हमारे पुष्पांजलि दीदी, संचालिका हमारे बीना बड़छिलिया जी, हमारे बीच में उपस्थित नंद किशोर जोशी जी सहित समस्त लोगों को मैं प्रणाम करनो। और आप ये कार्यक्रम में आज ये कहानी जो प्रस्तुति छू हान कवे छू, जब बुत में छोई जिंदगी कहान जब संवाद और संज्ञाओं टोट छू। 50 साल पहली मानवीय संवेदना, सामाजिक सामंजस्य, मानवीय मूल्य, जीवन संघर्ष, समाजक आत्मिक सुख और आत्मसंतुष्टि, वीक श्रम और कष्ट समेर बेर प्रकृति प्रधान दृश्य कहानी में बटोणक एक यपटोणक प्रयास मात्र छू। अब लोगों सामने में ये कहानी में वाचन जो करूँ, ये मैं निवेदन करना चाहूँ कि हमारे जो लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकार या कृति को सुना तो जरूर मेरे में मार्गदर्शन कराल कि जैसे कि एक मैं और बहुत यह दिशा में काम कर सकूं। तो सबों आज्ञा से मैं शुरू करूं हानि। और मैं निवेदन छू कि सब श्रोता थोड़ा देर लीजिए, अपन माइक का म्यूट कर हल जाए कि सब लोग एक सुन सकल। बिल्कुल द्वि पंक्ति यस फैले समग्र में प्रवाह मिले मिले सुयस की चांदनी में काम निकला धरे। आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। तो ये कहानी आपको सामने में छू कि एक देरी बाट घाम झौ कने हर गोई, व्याकुलिक बखत भय, तुणी बोट में चढ़ान चुचाट पाड़ी भय, रुक रुक बेर भैंसों को अड़ाट सुनियन लागी भय, नांचनान बखाई में हल्ल मचाई भय, कराठपन एक ढेड़ू अलगे आवाज निकाउन लगी भय, खैर और प्यार बलदे ट्याड़ा खान खुटकोणे चानेर भाई, गयों के खैचने कदू भगे कोशिश करन लगी भाई, हानिल तरबरान गागर भीमे बिशवेर, शिरन खुटकोणा मोड़ीक जाव में खोज दी, भितेर व सासुल आवाज लगे, हानी हवे तो गोरों गोड़ बाजिए थे, मन सुतरले फीस दिए, एक जो बोर्ड काका जे हाथ हाले, जानो दिन भाई जब पकने अनार हजानो ख्वारिन, बूढ़ी बुद बुदाने चुप हैगी, द्वी नाना नांजना का बोचोने कोनेर भई, पुथी अब और बाप आल हाँ तो हैं चाणगुड़ लिहाल, कोनो कने कदुक बखत भी गौ भरी होने भय, फिर एक देरी बाट छीनोक बाट का चय रोने भई, लेकिन आशक ज्योत फिर वीक ही में बे हुलर बेर वीक मुख का उजाव कर देने भई, हाने अचाण दे गई, बहुलल छिलकाक आठ बढ़ाउन लगी भई, खरकन पानी गुनगुन है गोई, नांचनाल हाथ खुड़ धोई, फिर आरती करहों लग आई, हानिक मन मने फूल जाज खिलन लाई, गोठ पातो काम निपटबेर, छिलका नन चूरचार का आंगणे दीवाले टूक में लागी पयोनी ढूंग में धरबेर, चुल्याण दे गई, मैक पराण भय, अपन निनान नांचना का बोचोणा लीजी, पीड़ितक मोशानी घुरपई जा सुराट पड़े, उन्हों धके बात करने, उनको खोची खोची खवने कोशिश करन लगी भई, आग भुरभुराने फिर टैणी जानेर भय, धुमन में फूक मारन मारने वीक आंख स्वयं हजानेर भाई, नानतीन धोत हमण तो भय, पर जिंगजिंगान साचू खिदमत ल करण हरे के बसे बात नहीं भई, उल बखत पर खवणे भाई, लंफूक उजावल धप धप करन लगी भई, मिट्टी तेला गिलन ले एक हफ्ते बटी खाल बाजण होय, वीक मुख पर लगाई आलूक ढक्कन ले चिमोड़ी गोई, गल्यूट में धरी छिलका क्याड़ ले गड़गड़ी समेर पड़ने भाई, वी खुटा कुरकुचा में कान बोड़िए जस चस्सैक कहीं थूक लगे कम चितोनेर भई, फिर शीतण बखत छिलका बे तपकणी लिश वी खुटा चिरा में तपकने
चुई धप्पे मारनेर होय। लेकिन वीक बाद वो अपन बगेड़ जास खुटा में ठंडी चितोनेर भई। वीक उ फाटी कुरकुचांक चिर रागशाक मिर्जा चितायनेर भाई। जदू बखत उ चिरांक देखनेर भई। उदू बखत वो दाथुलेक रप्पे के फाम जानेर भई। जो वीक माजिल आऊ को जड़ पे बैठे गुची। उ चाणे छी कि कहान धरणी तुमाड़ का अलवेर बदे देल। लेकिन फुलवणों पर जय लागणी बानर जब के धरो कदुको मरो केल करो भरिब्याट में धरी नाम कनोक डाल में नन नन पुत्तुर में कश बेर बादी भाई क्यार खकड़ा बी मुछांक खुरबुराट रात है वीक नींद तोड़ दिनेर भय अनरपट रात में वीक आँखांक पटाई झप झप कन कब तक खुलनेर और कब तक बंद हो जानेर भय। चौमासी बादोवक भेड़ा जास बादों चार वीक स्वयं फिकरे घाव में अपन स्वरूप को बदलते रोनेर भाई। यो मन सुबह का दगाड़ वीक पटाई माठू माठ बंद हो जानेर भाई और थोड़ी देर में वो स्वणाण लग जानेर भाई। वीक स्वयं को कदी न खुशी तो कदी न फिकर में धर दिनेर भाई। स्वणा पर वीक विश्वास अटल भय। कदू दिन स्वयं भैम मेटो हों उदाण देखो वार पार पुशारों दूल्हे ते यकोय तले पूछ गज कर मन में थिरथाम करनेर भई। सारे गांव में वो जज बान कोई नहीं छी। जैसे तन छी वह वेर भौलवीक मन छी पर जस मन छी उत्सन नहीं छी। जो घर बट चबेर बाटपन पछाण दिखी जाओ वो धात लगबेर बुले और जुले वीक मुआवत है जाओ वो बिन चाह पिवाइए घर पर जाने दिनेर भई। चाहे बिन दूध का लाल पान किलेनी हो मिश्री कटक दगे गिलास भर भर बे वीक मुख दे धरती निर्भय। जैसे मन गिलास आदू हसको तो फिर आघाण तलब आपन कितली को में ढोटों कोशिश करने भई। वीक चर्चा मुख मुख पर रोने भई। गोंक सार वार वोल्ट पोल्ट दुख सुख नौक बॉल में वीक खुद भीमे नहीं रोने भई। राती ब्याण उठ बे 9 बे पानी भर हान गोट लगे। भैंस का चाट भैंस है चाट धर छपुक खितण लागी। पत्तन के बात है वो भैंस बिखुड़ गई कचिन में हाथ खितण नहीं दिनेर भय। घाम ओण तले भिरोरण में लगी भई। वीक शूर आप जाग पर निभाई। भीतेर जबेर सासुओं बताई सासुल कोई हवे कई की डीर लागे छे तो भैंस का तो राड़ लीजा और माथाक जाड़जू हवे मंतर लिया नांचिना ब्योजोण तक तू आ जाली। वी ले पुंतर में मणि राड़ द्विखून खुशाणी धर और ये पुंतर में चाऊ धरे कुछ पूछ करो हो मनसूब धरे राड़ मंतर हो लगे। आज वील पानी घूंट लेनी पी भई। जाड़जूल रैक पुड़ी खोल चौफा मोड़बेर आंगणे दीवार में बिछी चकाव थड़ में बैठ अपन आह्वान रैक खिरो ने मंत्र पाठ शुरू कर। ओम ओम नमो गुरु आदेशो गुरु को आदेशो और रैक हिरोण में जमाई लेना कौन भगाए। हवे यो भैंस का डीठ लग रहे मिल यो मंतर हाली यो रे मंतर हाली घर जबेर रे चिणक बेर चौबटी में डाड़कों उल्ट कर खने दिए भैंस ठीक हजार। हान घर आई उषा कर जस बतर औची भैंस में छपुक हालों फिर बैठ भैंसक फिर चाट दी भैंस पंगुर गई। हान दूध पीवा बेर भितेर आई नांतना का चाय चूल में दूध धर नांतना का दूध दी मन आपुल चाह धर सासुकले दी। सासु कौच हवे पोरे बखाईबट साबुलिक में अरे छी वो कणे छे कि आ लकाड़ फड़े छु तुले न्यो तुको न्यो छु एक गढ़ो लकाड़ दे दे। हानिल सासु कोय आज तुम धर दिया ध्यान में घा काटबे लकाड़ सारो जोन तब तले जानू। सासुल कोई तो चावनों को छिड़बे धर जा मन विश्वार और उदगे हलकुचान ले पीस दिए मी भात पकड़ोन जल्दी करिए। हानिल जुगुत कर दी फिर अपन डाल फार में धर घा काटो हूँ टीटो गौड़ में लगे। जबका जबकि में भरकोश डाल भर डाल खुटकोण में बिछे दी। घर में अबे सासों कह गई है हो मी लगोई हाँ तो नांचना का चाया गोट गई मन एक एक 8 गाजी मुग थे खिद गई। कमर में जोड़ बाजबे दाथुल घागर में खोज लाकड़ सारों लगे। वीक भीमे खोटनी भाई साबुलिक मैल वीक लीजी भलो भल गढ़ो लगर अनहोल चट वी घर पूजा ओन थोके पान ले कटकी चाहले वीक वापियोन।
यह मनसुबामा वीक आपण चप्पल बिना चप्पल के खुट फितौड़ जासू हुलार बाट में कंकड़ों को धूस ली जाना है और पीछू जय धूल में वीक पछिल ओको चोंगो जुजबात लगी फाए अपन ठोर पर पूज बेर हान लगाड़ी अपटोण लगी मुआवधे पूज भरकच गढ़ो भीमे फाई बेर थक बिसौण लगी एक भरी ठंड पानी कचिन और फिर कांसक भरी तात गिलास में सुड़ुक मारबेर घटकोण देख बेर साबुली मैगा हौस लगन रही ब्याह हुले रही मुख न्यार होण बगोई हान के अपन घर हैं जाने जबुक छीन पर घाम उछाण लगी गई तुणिक बोट में चढ़ान चुचाट पड़ी भय ग्वाड़ों माव पन गोरु बछांग लीजी मुर और डांस भजों लगाई धू आगाश उड़ान लगी भय धार में देवी थान में घंटियों खड़मड़ाहट दगे दमो बजणाए मुख अन्यार होण भगोई हान के घर हैं जाने जबुक लगी फे छाबुली में पानुली में जिबुल पौण हंसी गुछाण कह हैं जे निबुलाची घर पूजबेर वो आई 9 बट गागर में पान भर लियाल और फिर एक शुभ धान कुटेल भोवाग लीजी चावनों को छिटेल सारेल भैंस पिवाल वाट पकाल भान माजेल नांतेना का भूत्याल फिर टाल हाली निमेल दिशाण में ब्याण तार होण तले स्वेणा में हंसेल स्वेणा में बुलाल दिगोले हान बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, बहुत भल कहानी, बहुत भल। मोहन जी बहुत सुंदर कहानी, बहुत बधाई। बहुत बहुत सब के एक बार बहुत बहुत आभार सब लोगों ने कहानी के सुनन हल और हमारे बीच में बहुत लोग आपको आशीर्वाद दे हो यहाँ आगे ये मेरे पहले कहानी प्रयास थी जब कि एक जब मिल कहो कि बूथ में छोई जिंदगी के कहानी छू ये में संवाद बहुत कम छू और संज्ञाल बहुत कम छन और लगभग 40-50 साल पहले का जो मानवीय संवेदना थी सामाजिक सामंजस्य थी जीवन संघर्ष थी मानवीय मूल्य जो थी सामाजिक आत्मिक सुख और आत्मसंतुष्टि थी वी श्रम थी वी कष्ट थी वो सब इनमें समेट हुए धरण हो गई प्रयास थी और वी साथ में जो प्राकृतिक जो थोड़ा सा सामंजस्य छू ये कहानी में वो सब ये टोना में प्रयास थी तो कष्ट लगी ये बार में थोड़ा आपको आशीर्वाद दिला हमारे बीच में आकाश सारस्वत साहब लगी मैं उन्होंने आकाश सारस्वत जी भी आ गए हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ आपका आशीर्वाद नियमित रूप से मिलता है सर कृपया संबोधन करने की कृपा करेंगे सारस्वत सर। आदरणीय सारस्वत धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद हिमानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। प्रकाश पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, हेमंत जी, बीना भी दिखाई दे रही हैं, पुष्पांजलि जी नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। हेमंत जी भी हैं, प्रिय महेश भी हैं, प्रिय प्रेमा भी हैं, बहुत सारे हमारे अपने दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने के कारण थोड़ा विलंब से जुड़ना हो पाया। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी का ये बड़ा बेहतरीन प्रयास है अपनी माटी अपनी लोक भाषा के लिए अपनी बोली के लिए। वास्तव में ऐसा समर्पित व्यक्तित्व विरला ही होता है। जिस प्रकार मैंने इनको मात्र 4-4 घंटे की नींद लेकर 20-20 घंटे कार्य करते हुए देखा है, अपनी बोली के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वास्तव में ये आपका समर्पण ही है। अब वो बात दूसरी है, इसके लिए आपने कितनी बार गीता जी से डांट खाई है, वो भी आपका सौभाग्य है। खैर वो तो दूसरी बात है। जब आदमी इतना समाज के लिए जुड़ेगा तो परिवार में तो दिक्कत होगी, वहां से तो डांट डपट पड़ेगी, वो सामान्य बात है। लेकिन लोक संस्कृति के लिए आपका जो जीवटता है, आपका जो एक तरीके से समर्पण है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और ऐसे लोक कर्मियों के बल पर, ऐसे समाज सेवियों के बल पर ये समाज जीवित है। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो है बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है ऑनलाइन कार्यक्रम की, इस कोरोना काल में न केवल बच्चों के लिए अपितु साहित्यकार गणों के लिए, सम्मानित शिक्षकों के लिए,
एक बेहतरीन अवसर है। और जैसे कि आपने संज्ञान में होगा ही, पूरी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत जैसे हमारे बहुत बड़े ग्रंथ में सारे अनुदित कर दिए। खुद सब कुछ करना, दिन रात लगे रहना निश्चित रूप से बताता है कि हमारी लोक भाषा, हमारी संस्कृति का भविष्य उज्जवल है। और जिस प्रकार आपने लखनऊ से, दिल्ली से, गुजरात से, जगह जगह से प्रबुद्ध लोगों को, साहित्यकार गणों को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बहुत सारे स्थानों से जो आपने प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा है, निश्चित रूप से ये आपका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और इसके भविष्य में बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। और इस तरह के आपके कार्यक्रम को देखकर मुझे कवि की दो पंक्तियां, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे प्रयास से ही हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। और जब हमारी संस्कृति समृद्ध होती है तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा समुदाय सशक्त होता है। और जब ये सशक्त होगा तो हमारा अस्तित्व भी सशक्त होगा और हम पूरे विश्व पटल पर मजबूत होकर उभरेंगे। निश्चित रूप से ये उदासीनता का समय निकलेगा, अंधेरी रात जाएगी, सूरज चमकेगा, कोरोना का भी अवसान होगा और हम सब फिर दोबारा फिजिकल रूप से मिलने में सक्षम होंगे। तो एक आशावादिता के दो शब्द एक कवि ने कहे, उनको कहते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसी क्रम में मैं बीना जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे संचालित करने की कृपा करेंगी। आदरणीय आभार। सारस्वत सर का हमेशा की तरह हमें आशीर्वाद मिल गया। और अब इस कड़ी में हिमानी दीदी, आदरणीय हिमानी दीदी आज की मुख्य अतिथि, और जो वाचन हो ये कहानी आदरणीय जोशीयुग, सुंदर कहानी पहाड़, एक पहाड़, इस पहाड़ जो सेण छू एक दुख दर्द प्रकृति तो दी अपू स्वागत छू। राती फजर बटी रात जाले, दीद के दी लाइनोल बुलूनू, राती फजर बटी रात जाले, फैल रे मयाल जुनेल, फैल रे मयाल जुनेल, चंदन जैसी खुशबू फैल रे, चंद्रिका जैसी मेहंदी अपन बात भरे। स्वागत छू दी। वाह वाह, स्वागत दीदी, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आपने इतना सम्मान दिया मुझे, इस आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं जोशी जी की कहानी के विषय में कुछ कहने से पहले प्रेमचंद जी की कहना चाहती हूँ, और जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कहानी के बारे में, स्वागत। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। तो मैं अब पहाड़ में बोलने की कोशिश कर लूं कि आज जोशी जी ये महफिल लुट है वाला विश्वास सुनो कि पहली कहानी तू मारमी कि तू सुंदर ढंगेली पहाड़ी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में सब लिखनी, लेकिन अपन भाषा में इतु सुंदर हानि जो ले आपने करेक्टर रच रखा वो पूरे पहाड़ हमें पुरखन के प्रतिनिधित्व करे, प्रतिबिंब से वो
तो मैं कह अपन ईजा काकी बुआ जोले बचपन में 50 साल 40 साल पहले देखना है, मतलब उन्हें पूरा जीवन चर्या मेरे सामने पे आ गए और आंखन में आंस आ गई। बहुत कुछ हमारी ईजा चाची सबन को ऐसे मतलब थे और सासुन की इसी खुशामद करन पड़सी और उन्हें बहुत ज्यादा कष्टमय जीवन से और प्रताड़ना ही सहन करन पड़सी उन्हें सासू टाइम में। मैं अपन घर में जानू मेरे स्वर्गीय दादी मतलब वो तब देवतुल्य सन तो उन्होंने मिजाज ले मैं के याद से कि मेरी ईजा चाची कतुक मतलब प्रताड़ना सहन करची उन्हें से मैं एकदम। और वो क्या वो भैंसा को वो डीठ लग जान और ये सपना अगर आए कोई स्टूडेंट खराब आए तो मैं पूछ पासे लीजिए जान उस सारे मार्मिक तुम्हें सामने पे लिया सा अपन कहानी में। और हमारे जो नई पीढ़ी से ना ऐसी के जड़ल कि हमारे हमारे पुरखन ले हमारे पहाड़न के इजरान ले कतु कष्ट सहन हम की जानू कष्ट। मैं तो 15 साल उम्र में लखनऊ में आ गई हूँ, ईश्वर कृपा ले अपन बड़े ढंगल रहे यहाँ कुछ जानी ना जीवन में की कष्ट होने के। पर मैं आजले जो लिखूं छू और वो बचपन एक बहुत मेरे जो करेक्टर जो देखी ना सन या जो सुनी ना सन तो मैं अनी सुनाया तो मैं एक अपन आनंदी बुबू हमारी छी चाची लागने में मैं उन्होंने पूरा मतलब एकदम सामने पे मतलब आए उन्हें चरित्र में उन्हें जो सासू सी बहुत कष्ट देने बहुत कष्ट और रात बखत उठ जाए जो हम लोग बुबू बुबू पूछा हो और वो अपन पानी भरल सब काम करल और बस धार में जावे इसके ना भी डाली लेकिन खोर धोना तो मैनो टाइम नहीं लगने रहे और उन्हें खोर में तो जू पड़ो निर्भया जून बिल्कुल एकदम। और तो लेकिन कहानी सुनो न बहुत है बड़ी है उस समय तो मेरी तो फेवरेट है सब लोग घिन कर निर्भया तो गंदी रू ये रू क्या बहुत नाम रखी नाम है जैसे तुम्हें बता ना हानि ले तो कहले नाम रखी नाम छो तो बचपन में वहां सियाणन का नाम आपस में कैसे थे भूण की कॉल छुट कर दे गली कैसे थे पुतु की कैसे थे कनस्तर क्या क्या नाम मतलब उन ओरिजिनल नाम का कहीं पता होने नहीं हो कि नाम ओरिजिनल किस उससे नाम में पूरे इलाके में फेमस भी आओ वे सियाण ते तराज होली नाम रख दे वकील आ गए पूरे एकदम। तो बहुत ही खराब मतलब बुराई सी हमारे समाज एक ना तो वो आनंदी बुबू ये भाई कि ये सब उधर पुतु पुतु को नहीं रहा नाने हाइट है तो पुतु के आ गया पुतु के आ गया पुतु के आ गया इसके तो सब लेकिन वो इतनी बड़ी स्टोरी टेलर है तो मेरे को आज ले मैं कभी मन में हुसकी उन्हें सुनाई ना कहानी में कोई बाल कहानी रूप में मैं राइट करूं क्या कभी मैंने ध्यान न दियो तो मैं बात ऐसे कहानी सुनने में बदल में मतलब तो मेरे जून देख दे तो जून निकाल मेरे मैं तो एक कहानी सुनो तो मैं कतको ले घिन लागे लो कहानी सुनना तो मतलब चस के भी बचपन बेटे 4-5 साल उम्र में तो वो जून निकालने रही हूँ मुखेल कहानी सुना मैं जून निकाल रही हूँ हाथ में रख लो वो पटापट मतलब बाद में मैं घिन लाग जाए मैं हाथ धो लो उल्टी जस कर लो वाक कर लो ईजा खूब गाल खोलते और के काम ना थी तो पुतुकी के जोड़े निकाल से दिन भर के लेकिन केवल स्टोरी सुनना को ये सब चस के भी हो ऐसे नस भी हो तो वो मार्मिकता उस टाइम में जतुल्य हमारे यहाँ जो हमारी जा जो ले पुरखा जो हमारे पूर्वज छा उन्होंने सार मार्मिक तुम्हें वर्णन करो में एक एक चित्र उभर भी आ सामन पर कस के सासू लोग पूरे घर को व्यवस्था करनी पड़सी कस के जानवरों को व्यवस्था करनी पड़सी कस के छुट हाँ और एक चीज मैं याद आ तुम्हें करना डीठ लग गया के तो हमारे यहाँ आजले समली मैं 8 साल पहले पहाड़ गई हूँ तो मैं आजले परंपरा जीवित देखी चाहे 4 किलो दूध दिन वाले जानवर थे पुसला कतुआ अरे एक मार दूध देश बिल्कुल एकदम अरे किले डीठ लग जाली और वो बल्ला बर्तन दूधा बर्तन बिल्कुल ढक बे आंचल में ढक बे साड़ी भीतर लियाल के कह नजर न लग जाओ तो ये नजरों कंसेप्ट यो तो शायद आजले से बहुत मतलब छल लग जाल नजर लग जाए मंत्र करो और भी प्रभाव ले ऊंची तुरंत प्रभाव ऊंची है ना तो ये तो भल तुम्हें चरित्र चित्रण करो हानि जो चनपुर प्रतिनिधि कहानी से वो तुम्हारे से मिले उस टाइम स्त्री के जीवन हो और जो आज स्टोरी टेलिंग जो तुम्हें करी तो ये नई जो जनरेशन जनन कुछ मालूम ना थी कि हम लोग ने कि कतो संघर्ष देखना हमारे पूर्वजन ले वो एक समय लिए तुम्हें वर्णन करो बहुत सुंदर ढंगल बहुत है सुंदर ढंगल तो मैं तो यही कहूँ कि तुम ये अपन जो हुनर और जो तुम्हारे हुनर से भी अलावा जो तुम्हें आज ये प्रथम प्रयास करके एक क्या तुम बढ़ाओ
और कुमाऊनी में लिखा तो और है भलबियो से मैं एकदम तुम्हारी भाषा में कंट्रोल से सब कुछ एक संग्रहालय तुम निकाल सकता। और हिंदी में तो बहुत लोग लिखनी है ना अपन बोली भाषा के संवर्धन इसी के बोल है ना। तो बहुत भल करो तुम्हें बहुत भल नई लोगों शिक्षा मिले लिए जरूर ले। और बहुत बड़ी प्रयास है तुम्हारा पहल प्रयास है सराहनीय से। और प्रेम चंद जो सही में महफिल उठा लो। और अगिल के बस इसी का प्रयास करते रहिए अलग अलग कैरेक्टर में लिख सकता थोड़ा कहानी के बढ़ा ले सकता और लंबो कर सकता तुम। और कहानी तो वही हो जो कोई प्रेरणा दी कोई मैसेज दी सी कोई मानवीय पक्षों जो वो करे सी मानवीय पक्ष जो उजागर करे ना वही तो कहानी से जी है ना। हमारे जीवनों जब प्रतिबिंब छे हमारे इतिहास हमारे भूगोल छे और फिर कहानी में सफल कहानी सौंदर्य से कि वही के जो देश कालक हिसाब है वही भाषा वही रीति रिवाज वही मतलब वर्णन करी जाए तो कहानी और ज्यादा संप्रेक्षण पहुंचा ली। तो बहुत बहुत बधाई तुमका ये कहानी लीजिए। बहुत बहुत आभार दीदी। वाह बहुत आभार दीदी। और इतो सुंदर समीक्षा और सुंदर संदेश कुमाऊनी में अपू कुमाऊनी बहुत मीठ बुला छा। और आदरणीय मोहनचंद जोशी जी कहन जो स्त्रियों पृष्ठभूमि उनर दुख दर्द उनर जो पूरे मतलब उनुलपुर उमें फिल्म जे एक दिखे दे हम लोगों के आज बटी 2 साल पुरान। और आजक हमार मंच में आदरणीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री महेश पुनेठा जी गंगोली हाट बटी जुड़ रही उनार हार्दिक स्वागत करनू कि उला अपन आशीर्वचन दियो। और यो कथा बार में यो कहानी बार में थोड़ा अपन जी शब्द आदरणीय हार्दिक स्वागत महेश पुनेठा जी। धन्यवाद बीना जी। प्रणाम प्रणाम। आज ये कार्यक्रम अध्यक्ष मेरा बहुत प्रिय रचनाकार भाई जैसा आदरणीय हेमंदा जिन्होंने प्यार हमेशा में मिलते रहो और उनरी वाणी उनरी आवाज हमेशा दिल में बैठ रू। आज ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि हिमानी दीदी यो जानबेर पर भल लाग छे कि हिमानी दीदी हमारा ये सुराका छन और उन बहुत भली कुमाऊनी बोल छे उनले उन्हें कुमाऊनी बोलबेर में अब शर्म लागन लाग रहा है कि मैं बोल पान रही हूँ न बोल पान रही हूँ जैसे यहाँ रहते ले बहुत भली के बोलन लाग रही सा आपू। और बढ़िया वक्तव्य ले आपू रहो कहानी के बारे में। और हमारा विभाग शिक्षा अधिकारी जो हमारे मार्गदर्शक छन प्रेरणा स्रोत छन आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमारे बीच है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ अभिवादन करता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता को सलाम कर कि लोक बोली के प्रति लोक संस्कृति के प्रति लोक के प्रति जो उनका ये लगाव है वह अद्भुत है। बावजूद इसके कि वह इस बोली से मैं समझता हूँ बहुत गहराई से इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर भी हमारे बीच हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो समझने में शायद कोई दिक्कत हो रही होगी लेकिन हो सकता है बहुत जो एकदम हमारी ठेठ कुमाऊनी शब्द हैं वो कम समझ में आ रहे हों तो उनको मैं सलाम करता हूँ उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जिनकी आज कहानी का अभी पाठ हो रहा था आदरणीय मोहन जोशी जी प्रयासन ले यो कार्यक्रम ले शुरू हो रहे हो और अन्य तमाम रचनाकार पुष्पलता जी बीना जी प्रकाश पांडे जी नंदकिशोर जी जतुगले छन आप सबन का नाम शायद मैं याद लेना हाथिन उन सबों का मैं प्रणाम कर छू उन स्वागत कर छू। और जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला यो शुरू कर रहा है रचना पाठ की जो निश्चित रूप में एक बहुत बढ़िया कदम था और अगिल का यो बढ़नु चाहे और ये में एक नई परंपरा हम लोगों ने डालनी चाहे
की जो रचना यहाँ पढ़ी जो एक उद्देश्य केवल प्रशंसा पान न हो बल्कि एक दिशा पान ले एक उद्देश्य हो। हमारे जो तमाम नई रचनाकार जुड़ रहे हैं उन्होंने एक दिशा मिलो उन्हें समझ में हो कि साहित्य की हुच की उद्देश्य छ वो कशा रची जान चाहे छ आखिर साहित्य हमन की दियो छ और अलग अलग विधा में की उनरी बारीकी हुची और वो बारीकी एक रचना में कशा ले जाए छी इन तमाम बातन को लेख हुंचाए छ उनर बार में विस्तार ले और बहुत बारीकी ले और बहुत बेबाकी ले और मैं मान लिया चाह लो मैं थोड़ा साफ साफ बोल लो और मैं विश्वास कर लो कि यहाँ जो रचनाकार छन उन मेरे बात अन्यथा न ली और खुद मैं मोहन जोशी थे आश कर लो कि लाइक उन बहुत वरिष्ठ रचनाकार छन और उन ये बातें भलके समझना कि भाई एक साहित्य को मतलब की हुच और उनमें आलोचना कभी कहीं निंदा न होनी आलोचना जब होती वो निंदा न होनी वो एक तरह विश्लेषण छ और वो विश्लेषण ले कोई जरूर ना आती नहीं कि आप वो विश्लेषण सहमत है हो जाओ नले हो सकना वो अपन अपन सबक दृष्टिकोण हो तो मैं ये बात है कि अपेक्षा कर लो कि आप ये अन्यथा न ले कोई इलाके में जो बात अब कौन जा रहे हो सकते हो मैं थोड़ा निर्ममता हो और निर्ममता मैं समझ चुकी कि मैं हिंदी में लगातार आलोचना में काम करते आ रही हूँ और लगातार मेरी मानना है कि हार्दिक स्वागत आलोचना केवल प्रशंसा तक सीमित रुचि तो वे क्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण न हुई रचनाकारों न विकास हुन और न दूसर पाठकन क्या सीखने की मिलनु तब एक निर्मम आलोचना एक कठोर आलोचना बहुत जरूरी हुई और ये बात है यहाँ पर सब समझाल सब वरिष्ठ रचनाकार छन सब लंबा समय बैठे लिखन लाग रहे हैं और अन्यथा ने और यो हमारे परिवार ले चाहिए हम एक परिवार के रूप में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये उद्देश्य ले इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई हम एक दूसरा बैठे क्या सीखूं और इसने कुल लाग रहे हैं कि मैं क्या जान छू और सीखूं में आज जो मेरी समझ है मैं लगभग 30-32 साल बैठे लगातार जो साहित्य अध्ययन में रही रहो वही अध्ययन का आधार पर मैं क्या बात ला रख लो तो जो बात हिमानी दिल के हाल से मैं वही फिर दोहरू ने हमें तो जरूर कहूँ कि जो ये प्रयास है बढ़िया प्रयास है सराहनीय प्रयास है जस की मोहन जोशी खुदे को ला जानी वो मेरे पहल प्रयास है भाई पहले प्रयास जस ऊंचा उनमें कमी ले वाला और जरूरत तो ये कि मुझे वही प्रयास है फिर अगिल के हमले बढ़ने हो तो जहां तक कहानी सवाल च एक कहानी जो विधा की बारीकी होनी मुझे न वो हिसाब से यदि हम कसौटी में कसनू तो कई जांच की कहानी में कुछ इस तत्व होना जो कहानी से ठुल बनुना उस पहल तत्व हो संघर्ष कहानी भीतर एक संघर्ष बहुत जरूरी हो कहानी यदि सीधी सपाट होली और सिद्ध चलते रहोली तो वो कहानी अपन पाठकन बाध न पा पाठकन बाधने की जरूर है कि कहानी में उतार चढ़ाव हो जाना कहानी चढ़ल ले फिर तल के उन लाई रहे फिर सीधे टन ले फिर आज मल के जान लाई रहे और आपू जब कहानी कोयले कहानी पढ़ छा वही कहानी आपू ज्यादा आकर्षित कर जैमें जतु को ज्यादा संघर्ष हो अब संघर्षों का मतलब मेरे लायो लड़ाई झगड़ा वही में पात्रों को अपन दगाड़ले हो सकते और एक पात्र दूसरा पात्र दगाड़ले हो सकते और पात्र अपन समय और समाज दगाड़ले संघर्ष है सकते उमें कोई जरूर नाते नहीं कि एक है अधिक पात्र है हुंचान कहानी में तो कोई अनिवार्य नाते ये में एक पात्र छ हानि बहुत बढ़िया पात्र छ बहुत शानदार जो चित्रण ले कर रहा है बहुत सुंदर चित्रण कर रहा है बड़े बारीक चित्रण
कर रहा है। सूक्ष्म अवलोकन जैसे कुनान जो एक रचनाकार की बहुत जरूरी हो वही सूक्ष्म अवलोकन बिना कोई भली रचना लिखी न सकूं और जो जतुक सूक्ष्म अवलोकन करता हूँ वो उत्के भली रचना कर चाहे वो कविता लिखो, कहानी लिखो, उपन्यास लिखो, वे क्या विधा में ले लिखो, लेकिन बहुत जरूरी है सूक्ष्म अवलोकन अपन आसपास हो, अपन समाज हो, अपन समय हो। और ये दृष्टि में मोहन जोशी कहानी बिल्कुल बहुत बेहतरीन है जी। जतुक बारीक चित्रण कर रहा है बिल्कुल जैसे अल्लाह बीना जी ले कौन लाग रही है कि इस लाग से यदि हम पढ़ने सुनने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं, बिल्कुल चित्र साफ साफ देखी नानू फिल्म जैसे चलने लग रहे, बहुत बढ़िया। पूरा देश काल परिस्थिति वातावरण और बोली सब जीवंत, पात्र एकदम जीवंत। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ संघर्ष, संघर्ष कहानी की बहुत है जरूरी चीज है। जब तक उनमें संघर्ष न हो तब तक कहानी में एक जो जिज्ञासा हो वो पैदा न हो। संघर्ष के बाद हो प्रयत्न, जैसे अगिल तत्व जो महत्वपूर्ण मानी जाए वो प्रयत्न। अब संघर्ष बहुत तेज कहानी में, जब तेज संघर्ष हो वो तो कहानी बढ़िया हो और वो संघर्ष के बाद भी प्रयत्नों के स्थान हो, मतलब संघर्ष से बैठे बाहर निकल नहीं। अब संघर्ष से बढ़ गयो बहुत कहानी में, अब वो कहानी फिर अगिल बढ़ेली, वो जो संघर्ष है वो संघर्ष से बाहर कैसे निकल पात वो प्रयत्न की क्षण। और प्रयत्न में ये कही जांच है कि प्रयत्न पहला प्रयत्न में कहानी एकदम बाहर ना निकल जाओ, वो संघर्ष है बाहर यदि पहला प्रयत्न में हम निकल जाऊं कहानी बैठे तो कहानी खत्म हो जाए। और यहाँ वो प्रयत्न जटिल होते जान चाहे, ज्यादा उनमें उलझन पैदा हो जान चाहे। उन प्रयत्न में जो संघर्ष बैठे बाहर निकलना प्रयत्न छन उन सीधे सीधे न होने चाहे, उनमें जटिलता होनी चाहिए। और वो जटिलता कुनान की जतुक मल्ली जा सको एकदम पर्वत चोटी जैसे उनमें जटिलता पैदा हो जाओ, एक उच्च श्रेणी तक वो जटिलता पूज जाओ और वहां जाए फिर मार्ग निकलने, फिर जो रास्ता छन उन निकलना और संशय पैदा होने चाहिए। अब पात्रा समझ ये होना चाहिए कि भाई ये बाट जो जुई मैं ये बाट जो जू वो वाल बाट पकड़ो। और जब यहाँ कहानी पूजली तब पाठक इसो जुड़ जाल कहानी दगाड़ा कि अब वो छोड़ न सक कहानी कि भाई अब क्यों मुझे है आगे। और वो संशय ले वो जटिलता ले इसी होनी चाहिए कि एकदम अनुमान न लगा सको पाठक कि अब कहानीकार की समाधान दो लिए। यदि कहानीकारों को समाधान पाठक पहली पर तो चल जालो तो कहानी पढ़ना छोड़ दो लाई बैठे बोला अरे हो। अब जैसा हमारा हिंदी फिल्मन को हो हमारे हिंदी फिल्मन में सब कुल दोष यही जा हम अध्याय थोड़ा अगिल कर देख लू हमन अंताज आ जाओ अंत में की हो। तो कहानी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहानी एक संशय पैदा करनी चाहिए, जब जटिलता बहुत अधिक बढ़ जाए कि वहां संशय होनी चाहिए। अब वो संशय बैठे वो ऊंची चरम सीमा। अब रास्ता अलग अलग छन, 2-3 बाट छन, अब को बाट अगिल का बड़ोल का है। जब वो अगिल का बढ़ फिर पूछ कहानी अपन चरम सीमा में, और वो चरम सीमा में कहानी फिर खत्म हो जाए। अब किला अब समाधान दिन से अब वो समाधान ले इस दिन से कि बहुत सीधे सीधे समाधान दी बेरता हो सकते वो समाधान सपन ठीक लेने लागो। तो वहां अब संकेत में वो समाधान हमारी कहानी दिन चाहे और वही हुई कहानी को निष्कर्ष था वो बहुत वहां एकदम साफ साफ नैले हो सकना और कभी कभी साफ साफ ले हो जाए। तो ये तरीका जब कहानी आगे बढ़े ली मैं समझू वो एक बेहतर कहानी कही जा सके। यो तो छन कहानी जो कसौटी छन, इन कसौटीन में हम यदि अब ये कहानी कसला तो हमन पतो चल जाए कि ये कहानी कश बन रहा है। और तब मैं लाग कि आज ये कहानी दोबारा लिखने की जरूरत है। ये थोड़ा माफ कर मैं साफ साफ कूल लग रही हूँ। ये कहानी में आज थोड़ा काम करी जो तो बहुत बेहतरीन कहानी यो बन सकती। ये में बेहतरीन बनना की पूरा संभावना है। ये मैं अब ये सोचने की जरूरत होगी कि वो की संघर्ष वाला कैसे उन संघर्षन और तेज हम करूँला, फिर उन
वो प्रयत्न की होला और वो कशा एकदम जटिल होते जाला और जटिल होने के बाद फिर सामूहिक को बाट देखीला और उन बटन में क्या बाट फिर अंत में हिटला वो हमारी कहानी अंत में निष्कर्ष तक उजाली। और जहाँ तक और बात हिमानी दिल के यान उन अपन में बिल्कुल सही छन हमारे पुरान समय और वो पूरो समय ले उन लाग रहो तो दर्द ले उन लो वो मानवीय संवेदना लेते में छन बिल्कुल सब छन। बस जो नातिन उन्होंने अब यूनाइट जरूरत छा यदि उन्होंने तय में शामिल कर ली जाए तो एक बहुत बढ़िया कहानी बन सकती। और मैं आश कर लो कि ये ठीक लगे ना मेरा सुझाव ठीक लगे हो ना तय में थोड़ा काम करी जो आज ही बहुत और आपू थे हुनर तो छने छा आपू बहुत बारीक अवलोकन चीजन को कर छा एक दृष्टि और वी को इस्तेमाल करते हुए एक बढ़िया कहानी तो बन सकती। हाँ एक जाग जरूर मैं एक आज बात और कहूँ लो जल्ला संघर्ष की संभावना छी लेकिन मैं समझ रही हूँ शायद तल्ला आप संघर्ष बड़ो लो लेकिन खत्म हो गया जैसे जल्ला डीठ लगने वाली बात आप भैंसा च और फिर वो मंत्रनन खिन गया छ हो सको अब इल्ला देखो थोड़ा हम एक साहित्यकार छूं तो हमारी क्या जिम्मेदारी ली छ समाज हम बहुत सारी उन चीजन जो हमारे परंपरा में छन लेकिन थोड़ा उन्होंने हमने सोचना पड़ो कि वो कतुक वैज्ञानिक छन वैज्ञानिकता कसौटी में ले चीजें हमले कसनु पड़ो बहुत बार जो अमन लक्ष्य वो सही नैले हूँ बहुत बार जी हम खुले आंखन ले देखनो कबे कबे वो सही नैले साबित हो बात कुछ और ले हूँ जैसे वो भैंसा का ठीक हो जाना वो कारण छा कोई जरूर नाते नहीं कि वो मंत्रा का कारण ठीक भी हो और ले कारण हो सकता एक टाइम हो सकता वो बीमारी के एक टाइम हो वो बात वो ठीक है गया पर एक वैज्ञानिक चेतना के हिसाब से तो हम शायद इसे ही देख ला कि जो मंत्र छन वो छन अब पता ना अब तैमेले आस्था वाले सवाल आल लोगन का लेकिन मेरे मानना तो अच्छा कि भाई जब तक वो चीज वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित नहीं हो जाने हमारे मंत्र तंत्र ले जब तक प्रमाणित न हो जब तक हमारे अनुभव में वो सही सिद्ध न हो बहुत अनुभव में एक अनुभव में नहीं अब पता चल जाओ हमने 100 गुरु उनका गीठ लागी वो में 10 गुरु ठीक गया लेकिन 90 गुरु ठीक न गया अब ये जाकर हमने वो अनुभव सीखना पड़ो कि भाई अब वो 10 उदाहरण बनाए हम ये बैठ जाऊं कि ना मंत्र में बहुत है वो ऊंची मंत्र ले या डीठ ला बहुत सुंदर समीक्षा साथ भल मार्गदर्शन कहानी संदर्भ में बहुत अनुभवी कहानीकार हमारे बीच में अच्छी डीठ हो गए ये मैं कम एक सोचना ही पड़ो इलाही रचना का कहानी जो तत्व सन मूल तत्व सन वो पहले हमले में जी जी आप आवाज बाधित है कीजिए थोड़ा नेटवर्क भी आप शुरू ठीक जी 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 तो बहुत सुंदर समीक्षा लीजिए मैं आप आभारी छूं ये मैंने अच्छा किया हूं लगता है बात मैं अब यो मेरा हेलो मेरा लग रहा है नहीं आवाज नहीं हां जी आ रही आपकी आवाज बस मैं तो गिरदार जैसे बोलो जी भाई मेरी सुन लियो और करना अपने मन की करो जी तो मन भल लाग छ और जी ये मैं क्या सार्थक लाग बहुत सार्थक टिप्पणी कहानी स्वीकार करो जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसने ऊंचाई कि भाई मैं सार्थकता खत्म ना ऊंचाई मेरा दगाड़ी बहुत हो गयो मैं बहुत बार लेकिन आज आ रहा है अरे हल्का तब बहुत बढ़िया सर बहुत सुंदर समीक्षा तब पर्सनल मैं थोड़ा हिम्मत की लायक मैं मोहन जोशी बहुत पहले बैठे जान छू और मैं बहुत अच्छा कवि के रूप में उन्हें जान छू उन्हें कविताओं को मैं सम्मान कर छू और उनमें मैं बहुत गहराई ले लायक तब मैं लियो बात कह दी मैं हरेका खिन न कोनू किला की मैं तस खतर पहली ले हीरे खान मोल जहाँ लोग मैं खिन नाराज हो गया समीक्षा लिखने मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया हिंदी में ले
तो क्या ये यहाँ की बात नाते नहीं हो पूरे देश भर में जब मैं अचानक तब मैं समीक्षा लिखनू बंद कर रहा कि मैं दुश्मनी जात छा जात क्या नाती मेहनत बहुत छा दुश्मनी ले छा तय मैं क्यों तय बल ये काम है छोड़ दियो ठीक नाती ने फिर ले अब इल्ला अपन परिवार छो और मोहन जोईजुल बड़ा आदर पूर्वक मैं अनुरोध कर रहा छू कि भाई क्या मैं कहूँ और मैं अपन ईमानदारी समझू या मतलब अपन दायित्व तो समझू कि ईमानदारी में जो लाग मैंने वो बात कह दी और मैं यो कहने को नहीं कि कहानी बेकार है कहानी में बहुत संभावना छपुन लाई रही लेकिन और बेहतर बन सकती यो बात मेरी विशेष रूप में मैं भड़जू ले दिखी रहा मैं भड़जू ले धन्यवाद ज्ञापित कर छू लगातार इस कार्यक्रम में बनी रुनान और कुमाऊनी साहित्य और कुमाऊनी भाषा लीजिए उन जो काम करन लाग रहा वो अद्भुत है उन समर्पण अद्भुत है और जतुक टाइम दिनान उन मैं तो भाई सलामे कर सकूँ उनकी और जाले कॉल उनार दगाड़ लाग रू ना काम जो मेरा और इसके बाद के फिर मैं अपनी बात समाप्त कर छू और आप सब लोगों से बहुत आभार बहुत बहुत आभार आदरणीय पुनेठा महेश जी पुनेठा। लेकिन देखो यह कर लीजिए मेरे मन हो कि जो जानकार लोग जो कहानीकार सन वो एल एफटी री में एक खाली एक सोचना अच्छी कि कुछ यह दिशा में काम करूं मेरी कहानी बहुत पढ़ी लेकिन जो अपन ये तरफ में ध्यान नहीं दे पाए कहानी तरफ जो आप दिशा निर्देशन आज मार्गदर्शन करो ये मैं संभावना चितों की अगला हाँ बहुत कुछ कर सकूँ मैं और ये तत्वों में बिजुल शहर से स्वीकार करनो और आभार व्यक्त करनो कि आप ये दिशा निरंतर बढ़ी रोला और फिर अगली प्रस्तुति में ला आप देखला कि कुछ यह चीज़ जो तत्व तमुल बताई शायद उनको मैं समेटने प्रयास करूँ बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर समीक्षा और जतुले कहानीकार छन उनका सबू के कहानी लिखना जो घटना छू जो अंग्रेजी में कुनी क्लाइमेक्स वो जो जटिलता और वो अपू पता है तो सब लोग विल ज्ञान प्राप्त करल और अगर संक्षिप्त शब्दों में जो मंच में उपस्थित साहित्यकार और आजा काहिन में अगर वो अपन भी शब्द बुलान चाहनी बहुत संक्षिप्त में विवाद अध्यक्ष महोदय अपन आशीर्वचन दियाल और सारा दीदी छन और कनखलवट्टी पांडे जी बीना फुलारा जी दिनेश भट्ट जी अपन स्वागत छू बहुत संक्षिप्त में धन्यवाद हार्दिक स्वागत आवाज उठो हेलो जी जी आवाज उड़ने जो छू मंच का मैं नमस्कार उसे तो मैं केक कह नहीं सकन लेकिन इमें मेरे विचार शब्द इधू बढ़िया लगे हमें पहाड़ में जो होनी ना वो कहावत को नहीं जाए जस्ट आग बुरबुराणो गो चाणो या फिर कोख्याड़ बेटी ढेड़ू भाषणो छी और बल्द उसी चाणो छी मेरा इधू बढ़िया शब्द लागी इमें हमें पहाड़ की जो संस्कृति छू वो संस्कृति का दगड़े समेट रहो मोहनलाल और यह भी बगाए तो मैं क्या कह नहीं सकन सिर्फ मेरा दिल लाइन याद होनी चांद तमन्ना चांद बनकर चमकना चांद बनकर तमन्ना ये मेरी बाकी है तुम्हें कुछ बोलूं न बोलूं यही मेरे दिल में अरमान बाकी है और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इतनों के बीच में मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ वाह बहुत बहुत आभार जोशी जी आदरणीय पिथौरागढ़ से दिनेश भट्ट जी आप भी अपनी थोड़ा सा बात रखेंगे जी सभी को मेरा सादर प्रणाम आदरणीय मंच परम आदरणीय हेमंत दाजू हैं पुष्पलता जोशी जी लक्ष्मी बड़सिलिया मैम मोहन जोशी जी महेश पुनेठा जी सारस्वत सर तो कहानी बारे पुनेठा जी बहुत विस्तार बताए छे असल में कहानी में मैं जो लाक्ष्य मेरे थोड़ा बहुत जो अध्ययन है साहित्य या जो जुड़ाव है लघु कथाओं में नैन कहानी में हम ज्यादा बहुत समाधान नहीं दे सकना बहुत जो पुनेठा जी विस्तार बताने मतलब कश्मकश हो और ए बार जो समाधान हो वो एक मनोवैज्ञानिक असल में लंबी कथाओं में तो संभव हो जाए और मेरे सबका सिद्ध हस्त न है सकन जैसे यो कई जैसी
हिंदी साहित्य में या बांग्ला साहित्य में जो चंद्र एक मिनट शरद बच्ची ये सब चंद्रले मतलब जो नारी मन जतु लोग जो जुड़ी छन अपन मतलब अपन क्या माइक जब- म्यूट कर लिया आवाज आवाज इको उन्हें जी। माइक म्यूट कर लियो प्लीज। तो एक हर हर कहानी के हर साहित्यकारों को एक अपन एक फॉर्मेट हुन्छ अपन एक तरीका हुन्छ चीजहरू बताउन और जैसे जो कहानी में असल में सुनने पाई हूँ थोड़ा बहुत मैं जरूर मैं बिहार तैयारी हूँ यार लेकिन जतुकले मैं लाग्छ कि यो पहाड़े जो श्रेणियों छ जनतिनों की समस्या छ सामाजिक समस्या छ जमीनों असमान वितरण छ संसाधनों की लड़ाई छ अगर हम ये समझ जूं तो अगर हम सही वो प्रॉब्लम समझने लग रहे हैं तो हम नजर आल देर सभी और निश्चित रूप से वो ठूली कहानी भली कहानी या भली कविता में समाधान इशारा करो समाधान बता लेकिन साहित्यकार इशारा जरूर कर लो कि एक समाधान के साथ अब जैसे हमारे यहाँ यो आदरणीय दीप चौधरी डॉक्टर दीप चौधरी सर छन एक बार इन चर्चा में कौन ला रही था कि चंपावत में इनले का एक बात ये सुनी कि जय दिन बुआरी सासू बंची मतलब एक आदमी कौन ला रही भल भल व्यवसायी आदमी भल संपन्न आदमी जय दिन बुआरी सासू बनेल उ दिन उस कनका ग्राट मतलब ज्यों ग्राट दी जनान ये बोली उस सुख मड़वा झड़वा खान भी होगी मतलब इतु अब यो और हम कुनु हम देवभूमि में रुनु हम तो सब यहाँ देवता छन् तस नादिन यहाँले भेदभाव बहुत छ शोषण छ असमानता जैसे स्वास्थ्य बारी जो दंड है वो महिलाओं में महिला यो को नाम की महिला ही बाधक हुई महिला ही अब उन लोग जात समझ था अब उन लोग उनको जीवन अनुभव ले ठूल सा और मुक्त भोगिले वाला तो ये मेरी जो लोग मेरी जो और मेरे काकिले घर में कौन था कि जब खानदीन थे तब हमसे मिलने अब खाना सकना आप दाद ले नादिन अब वेर की करना यो सच्चाई है यो अब ये अगर हम अपन साहित्य में लियूं एक कविता और एक कथा में बुणी बेरी होता भटके गछा बेर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर बेर विस्तार दी बेर तो निश्चित रूप से ठुल साहित्य और हमारा बोल जैसे जमीन एक सवाल था कि हम जमीनों को कब्जा थियो काबिज थियो जैसे एक बिल कहानी आदरणीय हिमानी दीदी की कहानी थी वो अपन पुरखानले गाल दिए जो खड़क सिंह था वो इतुक आक्रोश था लेकिन वो खड़क सिंह जिम्मेदार ना थी राजनीति जिम्मेदार था वो जय जमीन में वो पुरखानले भाटा फोड़े पसीना अपने हड्डी फोड़ी वो आखिर पसीना खिलाना भयो वो वारी तहसीलदार जिम्मेदार भयो किन अनपढ़ आदमी जिम्मेदार न हुनु किन यो अशिक्षा जो छ और असमानता छ डर छ हमारा जो तमाम आर्थिक सुरक्षा छ सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं दगाड़ विशेष कर यो छ और महिला बिचारी वो शोषण मतलब वो सब जब मार घर परिवार के लिए समाज के लिए मार उस समय पड़ती जो सब दूध शोषित उस समय पड़ती तो उन बहुत सहन करना और ये बात और साहित्य में आई आना रहे खैर हमारा यो एक प्रक्रिया में हम लोग तो मोहन जोशी प्रयास बहुत स्थिति से निश्चित रूप से एक नई कहानी में बहुत ज्यादा हम अपेक्षा न कर सकना लेकिन एक बहुत ठुल प्रयास है अखिल का जैसे जो हम और बढ़ते जो मेले कुमाऊनी में कहानी लिखने की कोशिश कर यहाँ जो हमारे सोरे जमीनों को एक कहानी था जो पंडा फार्म हवाई पट्टी जो जमीनों की लूट भेज पौने पौने में 2000-1500 रुपए नए जमीन किसानों की खरीदी है आज उन भूमि नहीं ज्ञान और लोग खुश MP MLA खुश जमीन लुटा दी और आज उन्हें नंतिन बेरोजगार छन् नौकरी खत्म है बहुत कष्टमा छन् और उनीहरू जो जिम्मेदार थियो जो खुट्टाले पानी नाको बासमती को धानले अलग राखिदिन्थ्यो ऊ नखाथ्यो रासमा झडिनाको मतलब जुन ठुल नलसुनी विष्णु ठोकदार जमींदार थियो उहाँको एक जमीन पूरी बर्बाद भएछन् और भूमि नै यहाँ लगभग पुनेठा जी ये बात भलके समझना कि वो हवाई पट्टी और पंडा फार्म में DRDO फार्म में और उनीहरू जो बुहारिन छन् दुई मुठा घाँसेको थियो वहाँ उसलाई जो चौकदार हो चिरवरी चौकदार लाइन में लगूँ पर डांट से उन्होंने तुम्हारे बाप की जमीन जय बाप दादा की जमीन थी वो जेल वो बाजा खड़े जेल के खेत बनाया था यो कई यो सवाल था असल में यो हमारे साहित्य में ऊन चाहिए जमीनों की जो उसी के हमारे पास खेती होगी जमीन नादिन संसाधन नादिन अब ये को लेखो हमनले लेखन चाहिए हमनले कोशिश करन चाहिए अब ये बहुत सारा मुद्दा छन् बहुत सारी बात भेजे छिन् तो
अब ये चर्चा बहुत सार्थक होना जो मतलब अगर हम यहाँ हम बात करने लग रहे हैं निश्चित रूप भल साहित्य लियाल फुल सवाल आल और सवालों का समाधान कर पहले हम पढ़ रहे हैं कि आखिर इनका समाधान क्यों हो धन्यवाद पहली जैसे नौकरी दिल्ली बम्बई जी नौकरी मिल जाए लोगन पहाड़ी लोग ईमानदार हुनान और कर्मठ हुनान के अब नौकरी कहाँ छ ना प्राइवेट में छ ना सरकारी में छ आखिर हमारे उन पीढ़ी के करे सरकारी नौकरी खत्म करे लियान तो हमन कान का सवाल यो साहित्य निश्चित रूप से सवाल ठड़ियाल सवाल खड़ करोल अगर वो समाधान ले हमन कान का नजर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार पंडित जी बहुत सुंदर वाह थोड़ा और अगर दुई शब्द संक्षिप्त पांडे जी कनखलवटी अगर आशीर्वाद दियल आज एक कहानी हानि हानि बारे में स्वागत छो ज्यादा टाइम में निर्णय जान करके मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों को मन से नमस्कार करूं और आप सब लोगों को नमस्कार करूं प्रणाम है आपको सर प्रणाम आभार जो देखो वो उन्होंने लिखो ये मैं बिल्कुल मैं आज 73 साल में चल रही हूँ वास्तव में सही है। किसी का माइक अनम्यूट है म्यूट कर लो बेटा नहीं माइक तो ऑन है मेरा आवाज आ रही है क्या जी जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है मोहन जी अपन कहानी में लिख रखो वो हमारी वास्तविकता और वो हम देखो मैं आज 72-73 साल में चल रहे हूँ तो स्थिति मैंने अपन घर में खुद देखी हुई छे कि आज जो हम वैज्ञानिक परिवेश को देखने लग रहे हैं हेल्थ हम अगर किए है कि तो नजदीक डॉक्टर पास नहीं जानो वो तो डॉक्टर नाम पर के होने नहीं थी झाड़ पात अंगुल में चोट लगे डिटॉल घर में नहीं होगी तो मर्जी झाड़ उनका अंगुल में लगे लिखे काबड़ी लिखे डिटॉल अतर बढ़ियो तो अतर ठीक है जैन हम तो वो जमाना देखी भी चाह अब गुरबासना जी और के व्यवस्था नहीं भाई तो इनको कहना यार पलतर में बढ़वाए तो उन्हें मंत्र करनी तो मंत्र कर लिया अब मले जेड़ जो इनको पेट में जो होगा अब कौन तो जोग में अब जेने जानेर भया जड़ जाए जेबे पर जड़ जले छाल लेबे नोटी में लेबे जग मंत्र ले थोड़ी देर में बहुत दूध पीने बहुत दूध पीने लग जाने अब तो चीजें हमारा अपना आखना सामने देखी जान अपन लोग ना उम्र है जरा कुछ सैन होना है तो अब हमारे जड़ भोजी समझ ले बाप लगे लियो फिर का तो आज जैसे गुरु जी है अब सिद्ध उपाय है दुर्गा सप्तशती आखिर पड़ा तो दुर्गा सप्तशती सारा मंदिर घर में 1 2 3 करो जाओ तो मुझे देर में अगर बहुत ठीक है कि ठीक हो अब भाई साइकोलॉजिकल है जाने बने और असल में ऊंची बात हो और बात करें तो विज्ञान उतु अखिल नीति ने वो विज्ञान बिल्कुल सहमत छूं आज विज्ञान अखिल से बात करें नीति बात करें तो हम पोत पुताड़ी जेले देखी बा तो ही देखी बा दिनेश भट्ट जी बहुत शहर दत्ती बैठ रहे और तनल स्थिति देखी उन्हें अब मैं ये 72-73 साल आज है क्यों बात करें मैं 10-12-13 सालों की बात करें तो ही हुनेर तसे किस्मा हुनेर अब मगर मेरा हाथ एक बार टूट पड़ सो वो हाथ टूटी में प्लास्टर करो उन्होंने तो बहुत दूर बात जाने रानीखेत जाना पड़ने में कारे हुए दरहाट कारे हुए रानीखेत अब बात करें एक दरहाट में कमांडर साहब जी उन्होंने भी स्केल लिया तो स्केल हाथ रानीखेत जहाँ तक नंतर तो हड्डी वो हो जाए अब तो मैं 2 स्केल 1 स्केल अगिल बेटी लगे 1 स्केल पछिल बेटी लगे वो हाथ सिद्ध करवे रानीखेत के नहीं जेबे तो प्लास्टर करा अब आज स्थिति वो नहा थी आज घंटे भीतर 2 घंटा भीतर आदमी जहाँ जाना हूँ आप जानो मैं मोहन जोशी को बधाई दी हूँ और समीक्षा जी महेश कुनेठे आज संचालन करने वाले लक्ष्मी तो और असल में समय बहुत है गो तो आधा अगर संक्षिप्त में अगर कोई अपन कोई टिप्पणी करण चाल जे वो नर स्वागत संक्षिप्त में विवाद हम अध्यक्ष बहुत आभार स्वागत नमस्कार मोहन जोशी बहुत भली कहानी आपको चाहिए और संचालन में आपको प्रणाम जी धन्यवाद
सम्मान से उनका मैं प्रणाम करूं। ये कहानी बारे में बहुत सारी अगर कही जाओ तो कुमाऊनी में जो आपको कहानी लिख रखी है वो कहानी बदल बहुत सारा और कहानी चल जो जो कहानी कारण आज सुन नहीं तो उनकी जो जीवन से नारी स्त्री जीवन जो एक परिदृश्य अपूर्ण बिहार धरो अगर हम कहानी कसौटियन में उनका कसने कोशिश करनू तो न सकन इलन आकाश कदू कहानी छन जो लिख गई उन्हें मतलब कहा न कहन अगर हम ढूंढ लो तो जरूर मिल जानी लेकिन मैं आपको बहुत ही अपूर्ण जो नारी परिदृश्य जो एक आंखों देखा हाल कहीं जो या जो जी रखो जो नारी जी सके जगह उनका महसूस करो और एक नारी जीवन का एक तुम्हार एक पुरुष अबेर तुम्हें जो महसूस करो कि लगे हमारे साहित्य प्रेरणा बनो एक कहानी मनोरंजन तो ये कहानी में बहुत ज्यादा समीक्षा और संभावना छन समय एक अभाव छे लेकिन जहाँ तक भर्जून कहो कि एक लघु कथा में बहुत ज्यादा परिदृश्य हम न रख सकना उन्हें अपन बात सही थे पर महेश पुनेठा जी जो बात छे वो मैं समर्थन ये कर कि लेकिन एक भल साहित्यकार जी बहुत ज्यादा और अपेक्षा करी जाए और अगर उठे ये कही जाओ ये भल बहुत भल है वो भी संभावना खत्म हो जाए संभावना और भल कहानी लोड़ा लीजिए समाज के आगे का बहु लीजिए अग्रसर होना लीजिए हमारे बहुत जरूरी प्रयास करने जरूरत बोले बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत सार्थक बहुत बहुत आभार आभार बहुत बहुत धन्यवाद और जय हो बहुत बहुत बिल्कुल तो टूक बात और अगर कोई आई अगर अपन शब्द बुलाना चाहनी जब फिर हेमंदाजू का बुलूनु आज अध्यक्षता करने आज हमारे आदरणीय हेमंदाजू अगर पटल में छन जबू अपन आशीर्वादल हम के कृतार्थ कराल आदरणीय हेमंदाजू जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज वास्तव में आप जो यो कार्यक्रम थे या जो हम एक बेटे रूं इकट्ठे रूं भी सार्थक पहलू मैं तो सोचूं कि आज तक हम लोग अपन बात करना चाहिए और जो वास्तविक जो उद्देश्य थी मोहन जोशी जी कि उन्होंने बेलियर को कि भूल में कहानी को और वो कहानी के सुधारना लीजिए या वो कहानी में पहलुओं के देखना लीजिए अब राष्ट्रीय स्तर समीक्षक हमारे हम तो बहुत पहली बैठी पुनेठा जो समीक्षात्मक जो लिखनी लेख लिखनी उनका हम पढ़ते आए बल्कि मैं और जहूदा अक्सर बात करती कोई ले चीज लिखी कोई नाटक नैनीताल में हम लोग करती तो मैं सोची कि एक बार राय मशविरा हम लोग कर लूं दिनेश कर्नाटक जी चिन पुनेठा जी चिन तो मैं आज अपन वक्तव्य में शुरू में ही मैं जो बहुत है बेबाकी के साथ बहुत है निष्पक्षता के साथ अपन बात धरनी और कि उन्होंने कहा कि मोहन जोशी जी में इतनी संभावना देखनी एक इतु प्रखर साहित्यकार रूप में वो मान सम्मान लेनी तो उन्होंने अपन बात रखी और मैं तो मोहन जोशी जी के दिल बधाई दूँ कि उन्होंने यो जो हमारे कार्यक्रम थे जो हम इकट्ठे होनू अगर साथी हो मैं अपन विचार दीनी और पुनेठा जी कहो कि बिल्कुल मैं अपन विचार दीनू और बहुत पहली प्रशंसा करी और ये बात कहो कि यह मेरे विचार से